नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, क्योंकि ये मिसाइल जो है वो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है वो दाग दी है। तो आप इस वीडियो में जो है वो बने रहिएगा, क्योंकि यह जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि यह मिसाइल क्या है, कितने रेंज का है और ये जो है वो अपने साथ कितने जो है वो न्यूक्लियर वेपन लेकर के जा सकता है, दाग सकता है। ये सारे बातें की जो है वो हम आपको जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यूक्रेन के एयरफोर्स ने यह जानकारी दी है कि रसिया ने जो है वो ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो यूक्रेन के अस्त्रखान जगह पे जो है वो दागी है, जो कि दिनप्रो सिटी में जो है वो पड़ते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि रसिया जो है वो अभी टीजर के तौर पे या फिर कह लीजिए ट्रेलर के तौर पे जो है वो ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो दागा है। हालांकि जो है इस बैलिस्टिक मिसाइल में जो है वो कोई भी वेपन नहीं था, यानी कि इसमें जो है वो कोई भी न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं था। बस इसे जो है वो ट्रेलर के तौर पे जो है वो यूक्रेन के ऊपर रसिया ने दागी है और इससे रसिया ने जो है वो यह दिखाने का कोशिश किया है वेस्टर्न कंट्रीज को कि अगर आप रसिया और यूक्रेन के बीच में आइएगा तो हम जो है वो न्यूक्लियर वार कर सकते हैं। अभी आपको जानकारी होंगी ही कि यूएस ने जो है वो ATACMS मिसाइल दागने का जो है वो अप्रूवल यूक्रेन को दे दी है। इसके बाद जो है वो अगला वीडियो जो आएगा वो ATACMS मिसाइल के बारे में ही जो है वो हम लाने वाले हैं कि ATACMS मिसाइल क्या है। ये जो है वो यूएस ने जो है वो यूक्रेन को दिया है कि आप जो है इसे रसिया के ऊपर वार करने के लिए, मिसाइल दागने के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। हालांकि यह जो ATACMS मिसाइल है वो वर्ष 2022 में ही यूएस ने यूक्रेन को दिया था कि आप जो है वो रसिया के लिए आने वाले समय में यूज कर सकते हैं। लेकिन यूएस जो है वो ATACMS मिसाइल जो यूक्रेन को दिए थे उस पर जो है वो बैन लगाया हुआ था 17 नवंबर से पहले तक। यानी कि इस मिसाइल पे जो है वो यूएस अभी तक पाबंदी लगाई थी कि आप जो है वो रसिया के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन 17 नवंबर को यह खबर आती है कि जो बाइडन, जो कि जनवरी तक राष्ट्रपति पद पे रहने वाले हैं, वो 17 नवंबर को ये जो है वो अप्रूवल दे दी कि आप जो है वो ATACMS मिसाइल जो है वो रसिया के ऊपर जो है वो यूज कर सकते हैं, दाग सकते हैं। इधर जो है वो रसिया के ऊपर ब्रिटिश का बना हुआ स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी जो है वो यूक्रेन ने यूज कर लिए हैं। तो इससे जो है वो रसिया जो है वो दिखाना चाहती है वेस्टर्न कंट्रीज को कि अगर आपका बनाया हुआ कोई भी वेपन हमारे देश पे उपयोग किया जाएगा तो यूक्रेन के ऊपर जो है वो हम कभी भी न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। और यह जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर दागी है, इससे जो है वो कभी भी फ्यूचर पे जो है वो न्यूक्लियर अटैक करवा सकती है रसिया। हालांकि अभी जो है इस मिसाइल में कोई भी न्यूक्लियर नहीं थी, इसे जो है वो बस टेस्टिंग के तौर पे ही जो है वो यूक्रेन के ऊपर दागी थी। इसे जो है वो साफ तौर पे यूएस के ऊपर जो है वो संदेश दिया गया है, या फिर जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसे संदेश दिया गया है कि आप जो छूट दे रहे हैं, आप जो वेपन सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन को आप छूट दे रहे हैं कि यूक्रेन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज का वेपन यूज कर सके, तो हम भी जो है वो चुप नहीं रहने वाले हैं। हम भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन से जो है वो यूक्रेन के ऊपर वार कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यह जान लेते हैं कि इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल क्या है और इसकी जो है वो रेंज क्या है, कितनी जो है वो कैपेसिटी है, और इसे जो है वो लॉन्च कैसे किया जाता है इस मिसाइल को। इसके बारे में हम जो है अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हजारों किलोमीटर की जो है वो सफर करके अपने टारगेट की ओर जो है वो जा सकता है। यह जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है वो 4 प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। शॉर्ट रेंज होते हैं, मीडियम रेंज होते हैं, इंटरमीडिएट रेंज होते हैं और लॉन्ग रेंज के जो है वो मिसाइलें आती है। यानी कि टोटल जो है वो 4 प्रकार के ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आती है। देखिए, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो सबसे दूरी वाले यानी कि लॉन्ग रेंज की जो कैटेगरी आती है वो लगभग 5500 किलोमीटर की जो है वो सफर करके जो है वो अपने टारगेट तक पहुंच सकता है।
ये जो है वो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें के बारे में हम आपको जानकारी दिए हैं। देखिए, अगर हम फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की माने तो वो यह बताते हैं कि ICBM का जो मैक्सिमम रेंज होते हैं वो 7000 किलोमीटर से लेकर के 16000 किलोमीटर तक की आती है। ये जो है वो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट बता रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो 16000 किलोमीटर रेंज तक की जो है वो ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो आती है। लेकिन रसिया ने जो है जो ICBM यूज किया है, जो मिसाइल यूज की है, उसकी रेंज जो है वो लगभग 5000 किलोमीटर तक की ही है। देखिए, ICBM को जो है वो अनेकों प्रकार से जो है वो लॉन्च करवाया जा सकता है। इसे जो है वो अंडरग्राउंड मिसाइल के जरिए भी जो है वो लॉन्च किया जा सकता है, ट्रक के जरिए भी जो है वो लॉन्च किया जा सकता है, मोबाइल लॉन्चर के जरिए, रेल के जरिए, या फिर कह लीजिए सबमरीन्स के जरिए भी जो है वो ICBM को लॉन्च किया जा सकता है। अब हम यह जान लेते हैं कि यूक्रेन जो है इस अटैक के बाद क्या कह रही है। तो देखिए, यूक्रेन मिलिट्री ये कह रही है कि रसिया जो है वो ICBM हमारे डिनीप्रोपेट्रोव्स्क प्रांत में जो है वो दागी है, लेकिन इससे जो है वो ज्यादा जान माल की जो है वो हानि नहीं हुई है, क्योंकि इस मिसाइल में जो है वो कोई भी वारहेड नहीं थी, कोई भी जो है वो न्यूक्लियर आइटम जो है वो नहीं थी। इसे जो है वो बस ट्रेलर या फिर कह लीजिए कि टीजर के तौर पे ही जो है वो दागा गया है। फिर जब जांच आगे बढ़ी तो यह पता चला कि ये जो ICBM है उसका नाम जो है वो RS-26 रूबेज मिसाइल है, यानी कि इसका जो है वो नाम RS-26 रूबेज मिसाइल है, और इसी मिसाइल से जो है वो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किए हैं। अब हम जान लेते हैं कि RS-26 की जो है वो क्षमता क्या है। तो देखिए, RS-26 का जो रेंज है वो है 5800 किलोमीटर, और ये इसका जो लंबाई है वो 12 मीटर है, यानी कि 40 फुट की यह मिसाइल है। इसकी वजन जो है वो 36 टन है। इस मिसाइल की पहली बार टेस्टिंग जो है वो रसिया ने वर्ष 2012 में किए थे, और यह सारे जानकारी जो है वो हम आपको US थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के माध्यम से बता रहे हैं। इन्होंने जो है वो RS-26 के बारे में जो जानकारी दी है, यानी कि इसका जो है वो रेंज 5800 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 40 फुट है, इसकी वजन जो है वो 36 टन है। ये सारी जानकारी जो है वो CSIS US थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक जो है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर इसकी न्यूक्लियर ले जाने की क्षमता की बात करें कि यह अपने साथ जो है वो कितना न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती हैं, तो इसकी जो है वो उत्तर है 800 kg, यानी कि यह मिसाइल जो है वो 800 kg की न्यूक्लियर वारहेड अपने साथ ले करके और 5800 किलोमीटर की मैक्सिमम सफर करके अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि 800 किलोग्राम की अगर न्यूक्लियर यह वेपन ले करके और किसी भी रीजन में अटैक करती हैं तो वहां पे जो है वो एक तरह से तबाही ही आ जाएगी। लेकिन अभी जो यह अटैक हुई है उस पर कोई भी न्यूक्लियर वारहेड नहीं थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। इससे जो है वो रसिया साफ तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज को यह संदेश देना चाहती है कि हमारे यानी कि रसिया और यूक्रेन के वार के बीच में अगर पीछे से वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट करती है, वेपन देती है, और वो वेपन अगर यूक्रेन हमारे ऊपर अटैक करती है तो हम जो है वो न्यूक्लियर जो है वो अटैक यूक्रेन के ऊपर कर देंगे। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यह जो ICBMS के बारे में हम आपको जानकारी दी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जो हम आपको बताए हैं, यह सारी जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।